हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बढ़िया लेवल से पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को आज फिर क्लियर करेंगे। हमने इससे पहले 8 क्लास ले ली हैं। अगर वो 8 क्लास आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, वहां से बेसिक सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज ये लेक्चर नंबर 9 है, तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या है, आइए इसको समझिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। पहले इसके बारे में समझिएगा कि छोटी से छोटी अंकों वाली अगर बात आती है, बड़े से बड़े अंकों वाली अगर बात आती है और छोटी से छोटी संख्या के बारे में अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तब हम क्या करेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करना सभी लोग। जरा आइए फोकस करिए पहले बोर्ड की तरफ। देखो, जब भी आपसे पूछा जाए आप नोट डाल के लिख लेना एक चीज को, उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे आपको। ओके, जरा देखो, आप नोट डाल के लिखोगे कि जब हमें छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आपको एलसीएम पूछा जा रहा है। ओके, और इसी कड़ी में अगर आपसे ये पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तब आपको क्या करना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछा जाए तो आपको एचसीएफ निकालना होगा। ओके, जब आपसे पूछा जाए अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अंकों के बारे में बोला जाए आपसे, अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जैसे 2 अंक, 3 अंक, जितने भी अंक के बारे में अगर चर्चा की जाए तो अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जब आपसे बोला जाएगा छोटी से छोटी संख्या के बारे में, तब आपको क्या करना होगा, ये समझ लेते हैं चीजों को। देखो, जब आपसे छोटी से छोटी संख्या के बारे में पूछा जाएगा तब आपको क्या निकालना होगा। देखो, अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, और अगर बात आपसे पूछी जाए, चाहे वो 2 अंक हो, चाहे वो 4 अंक हो, चाहे वो जो भी हो, अंकों के बारे में अगर बात की जा रही है और बोला जा रहा है अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको क्या निकालना होगा मेरे भाई, आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो आप सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा कि छोटी से छोटी संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो हमें एलसीएम निकालना होगा। अगर हमसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा जाए तब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमसे अंकों के बारे में जिक्र किया जाए तो छोटी से छोटी के लिए हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। और बड़ी से बड़ी के लिए हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं आपको। ओके, तब तक सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप सब। ठीक है, आप सब सेशन को शेयर करते रहिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं और करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी कि अब इस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन कर लो। क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ उसका भी तो सॉल्यूशन कर लो पहले। देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 12, 18, 21, 28 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। मेरे भाई, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? 9, 9, 9 और 9, यानी कि 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। यही तो होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9999। अब आपको ये समझना है कि 12, अब हमसे ये बोला गया है 12 कोमा कितना बोला? 18, 21, हाँ 18, फिर 21 बोला गया है और फिर आगे बोला गया हमसे 28। 12, 18, 21, 28 से भाग करने पर क्या शेषफल बचे? आपको पूछा जा रहा है कि इसमें पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मेरे भाई, आप इस सबका क्या लोगे? एलसीएम। क्या लोगे इसका? एलसीएम। देखो, जब भी एलसीएम लोगे तो इसके फैक्टर कर लो चाहो तो, और चाहे तो बेसिक तरीके से कर लो, जैसे आपको समझ में आए। लेकिन अगर आप फैक्टर करके करोगे तो शायद जल्दी कर लोगे, इनके मल्टीपल कर लो, यानी कि टुकड़ों में तोड़ लो फिर कर लो इनको। जरा देखो, 4 × 3 = 12, यानी कि 2 की पावर 2 × 3,
अब जरा यहां देखो 9 दूनी 18, 3 की पावर 2 गुणे 2। ओके, अब जरा यहां देखो 21 के टुकड़े करो, 7 गुणे 3, 7 21 होता है, 28 के टुकड़े कर लो, 4 सत्ते 28 यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 7। ओके, अब आपको ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। तो 2 में सबसे बड़ी पावर किसकी है, तो 2 की पावर 2 सबसे बड़ा, तो उससे ले लो, इनटू फिर 3 को देखो, सबसे बड़ी पावर आपको लेनी है 3 की पावर 2, ठीक है, फिर आपको 7 को पकड़ लेना, बस यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब हमें यहां से समझने को मिल रहा है कि 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 चौके 36 और 36 गुणे अगर हम 7 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 गुणे 7 का मतलब हो जाएगा 252। जरा देख लेना एक बार, देखो 7 में 63 और 63 गुणे 4 कर लो तो 4 3 12, 4 6 24 और 25, बिल्कुल सही आया। इसका मतलब 252 आपका क्या आ गया यहाँ से, एलसीएम। जब 252 एलसीएम हो गया तो क्या हम वो संख्या निकाल पाएंगे, बिल्कुल। जरा देख लो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, 252 तो एलसीएम आ गया। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछा जा रहा था, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे। जरा भाग करके देख लो आप लोग, बड़ी से बड़ी संख्या में देखो 252 का जो हमारे पास एलसीएम आएगा, उस एलसीएम का हम भाग करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या में, कितने में, 9999 में। इसमें क्यों किया, क्योंकि ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और हम जानते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। ओके, जरा देखो भाग करके देखो, आप जब भाग करके देखोगे आप तो ये कितने बार भाग जाएगा, जरा कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को करने की आप लोग। देखो हम लोग यहां से अगर भाग करने की कोशिश करें तो देखो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 5 दूनी 10 यानी कि 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाएगा, लगभग ये 3 बार जाएगा, देख लो। अच्छा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7। ओके, यहां से कितना बचा मेरे पास, 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 4, और यहाँ पे कितना बचा, 2। क्या भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। आप कितने को, अब आपने 9 को ले लिया, ठीक है। अब जरा भाग करके देखो कितने बार भाग जाएगा, 9 दूनी 18, लगभग ये 9 बार भाग चला जाएगा क्या, जरा देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46 और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो गया, 22, ठीक है। जरा देख लो, यहां से 1 बचा, यहां से 13 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ओके, अब जरा यहां देखो, यहां बचा होगा 3, 3 में से 2 गया 1, 171 आपके पास क्या बचा, रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, 9999 में से 9999 में से 171 को घटा देना और आपका आंसर आ जाएगा। जरा देखो यहाँ पर क्या आ गया, 8, और यहाँ पर कितना आया, 2, और यहाँ पर देखो कितना आ गया आपके पास, 8, और यहाँ पर कितना आ गया, 9। 9828 के आपके ऑप्शन में है, 9828 बिल्कुल है जी साहब। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो देख पा रहे हो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ओके, और नहीं तो आप कैसे कर पाओगे इस सवाल को, बाई ऑप्शन भी कर पाओगे, ये तो हमारा एक मेथड है, इसको बाई ऑप्शन भी कर पाओगे। बाई ऑप्शन कैसे करोगे, देखो अगर आप बाई ऑप्शन करोगे ना तो शायद टाइम तो लगेगा। जरा देखो, पहले 12 का भाग करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी ऑप्शन में संख्या देखनी पड़ेगी, फिर 12 से भाग करके देखो क्या पूर्णतः विभाजित है, अगर हो रहा है तो फिर 18 से करो, फिर 21 से करो, फिर आपको 28 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आपको पैटर्न समझना होगा, पैटर्न भी समझो, और जहां हम ऑप्शन से करेंगे वहां ऑप्शन से भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे और अच्छी तरीके से उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आने लग रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है, और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 15 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, जो 10 15 और आपके 20 से प्रत्येक से पूरी तरीके से विभाजित है। ओके, तो जरा देखो, आपको सबसे पहले ये देखना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। अब जरा आपको ये फिर देखना है कि 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा, 10, 15 और 20 का अगर एलसीएम आप निकालोगे तो शायद एलसीएम बहुत आसान तरीके से निकाल पाओगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 60। अब आपको क्या करना है, इस एलसीएम से भाग करना है। भाग किस में करोगे, भाग करोगे 9999 में। ओके, तो कितने बार भाग जाएगा आइए देख लेते हैं। 60 दूनी 120 अधिक हो जाएगा, 60 एकम 60, बचा कितना यहाँ पर 9 और 3 39, फिर हमने 9 को उतार लिया। अब देखो जरा, 4 निम 36, यानी कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर हम इसमें
भाग करेंगे तो 6 छक्के 36, 6 बार भाग चला जाएगा। देखो 0 6 छक्के 36, तो बचा कितना मेरे पास 9 और 3। फिर हम किसको उतारेंगे 9 को, फिर कितने बार भाग करेंगे 6 बार, तो 6 छक्के 36 360, यानी कि बचा 9, यहां से कितना बचा 3, 39 आपका क्या आ गया शेषफल आ गया। अब इस 39 को किससे घटाना पड़ेगा आपको 9999 में से। 9999 में से जैसे ही आप इस 39 को घटाओगे तो आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, और फिर क्या है 9, फिर क्या है 9, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 9960। आपके ऑप्शन में होगा बिल्कुल, जरा देखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो पता है, आपके पास 10 15 20 तीन संख्याएं हैं केवल, और तीनों संख्या से पूरी तरीके से सबसे बड़ी संख्या कट जानी चाहिए। अब आप ये देखो कि तीनों संख्याओं में ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एक 9940 और एक 9960। तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, तो 9960 सबसे बड़ी है। इसमें हमने कितने का भाग किया, सबसे पहले 10 का भाग करो, क्या 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है साहब। फिर उसके बाद कितने का भाग करके देखोगे 15 का, 15 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। 15 छक्के कितना हो जाएगा 90, फिर कितना बचेगा वहां से 9 96 हो जाएगा, 15 छक्के 90 और 15 चौके 60, बिल्कुल कट जाएगा। इसके बाद 20 से भी ये कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी संख्याओं से कट रहा है, इसका मतलब 9960 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन और सब बनाने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ओके, चलिए आप अगले क्वेश्चन का करेंगे जब आप सब लोग। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 9 12 में से किसी से भी पूर्णतः विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। यानी कि आपको 3 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, 3 अंकों की आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें अगर 6 9 12 का भाग किया जाए तो हर कंडीशन में आपके 3 शेषफल आना चाहिए। ओके, चलिए आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी बना सकते हो और अपनी मेथड से भी बना सकते हो। आइए मेथड से सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाई ऑप्शन भी देख लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जरा देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999। ओके, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। अब आपको भाग कितने कितने से करना है, यानी कि एलसीएम किसका लेना है 6 9 और 12 का एलसीएम लेना है। 6 9 12 का एलसीएम आप समझ पा रहे होंगे कि इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम मेरे भाई 36 आएगा। आ रहा है ना 36, जरा देख लेना एक बार, बिल्कुल आ रहा है साहब 36, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना छोटा क्वेश्चन ही है आपके सामने, तो आप इसका तो जवाब बिल्कुल कर पाओगे कि इसका आंसर 36 यानी कि एलसीएम 36 होगा। अब 36 का भाग आप किस में करोगे 999 में, तो भाग कितने बार जा रहा है देखो जरा, 36 दूनी 72, यानी कि जब 72 यहाँ आ जाएगा तो बचेगा कितना, देखो यहाँ से 9 में से 2 गया 7 बचा और यहाँ पर 2 बचा 27 बच गया, 9 को हमने उतार लिया। ठीक है, अब जरा देखो कितने बार भाग जाएगा यहाँ से, अगर हम देखेंगे 6 छक्के 36 6 18 18 19 20 21, क्या हम 7 से भी भाग दे सकते हैं, 7 7 6 42 7 21 21 और 21 और 4 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसका मतलब ये भाग 7 से भी चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 7 से भाग करके देखोगे तो जरा देखो कितने बार जा रहा है, 7 6 42 कितना आ रहा है। ठीक है, 7 6 42 2 आ गया, 4 कैरी हो गया, 7 दूनी 14 7 21 21 4 कितना हो गया 21 4 25 हो गया। ओके, जरा यहाँ से देखो कितना बचा 7, यहाँ से देखो कितना बचा 2, अब आपके पास 27 बच गया। आपको करना क्या मेरे भाई, देखो 27 जब आपके पास बच गया फिर आपको ये करना है कि 27 999 में से घटा देना है। कितने में से घटाओगे 999 में से, कितने को घटाओगे 27 को, तो जरा देखो यहाँ कितना बचा, देखो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे कितना बचा 7 बचा और यहाँ पे कितना 9, यानी कि 972। क्या 972 आपका आंसर होगा, ना जी ना 972 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर ये 972 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा तब इसमें ये कंडीशन नहीं दी जाएगी कि ये 3 शेष बचेगा, फिर ये बोला जाएगा कि संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो। ओके, जब इसमें शेष बच रहा है तो शेष बचाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, शेष बच रहा है यानी कि ये एक ऐसी संख्या आ गई जिसको अगर हम 6 से 9 से 12 से अगर भाग करेंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 972 है। ठीक है, 6 9 12 से अगर भाग करोगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो रही है संख्या। ओके, तो अगर 3 शेषफल बचाना है तो क्या करें, हम इसमें 3 जोड़ दो बस, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा 975। क्या 975 आपके ऑप्शन में है,
बिल्कुल होगा साहब 975, ऑप्शन नंबर सी आपका आ रहा है। जरा यहाँ देखो, यहाँ पर 975 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 975 कैसे आंसर आया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। बाई ऑप्शन कैसे करोगे जरा इधर समझो। ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन के मेथड से भी हम लोग समझ लेते हैं। जरा देखिएगा कैसे। देखो बाई ऑप्शन जब करोगे ना तो चारों ऑप्शन कभी कभी चेक करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग क्या लगाना, सबसे बड़े नंबर की तरफ से आपको एंट्री करनी है। तो जरा देखो 972, इसमें 900 भी है और 972 975 भी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 975। आप इसको पकड़ लो 975 को, और 975 को पकड़ने के बाद आपको भाग करना है 6 का। ओके, जब आप 6 का भाग करोगे तो क्या 3 शेषफल आएगा। जरा देखो 6 कम 6, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12, बिल्कुल 3 शेषफल आएगा। अब आप भाग कितने से करोगे, 6 से तो भाग करके देख लिया तो 3 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। ओके, अब इसी 975 को आप कितने से भाग करके देखोगे, इसी 975 को आप भाग करके देखोगे 9 से। तो देखो जरा 9 से एक बार जा गया, बिल्कुल। अब 0 बढ़ा दिया हमने, 9 8 72, 3 शेषफल बचा। यहाँ भी भाई मेरे 3 शेषफल आ गया, बिल्कुल आ गया जी साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 975 को आप कितने से भाग करोगे, फिर हम 975 को भाग करेंगे 12 से। जरा देखो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, और 12 8 96, एक बचा 15 हो गया होगा। ठीक है, 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ से भी 3 रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो 6 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में, ईच पोजीशन में ये 9 9 9, वो सॉरी 3 3 3 रिमाइंडर बचेगा। ओके, यानी कि हर कंडीशन में 3 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, आई होप क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे आप सब लोग। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 4 5 6 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्रमानुसार 1 2 3 4 6 आता है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा सब लोग, फिर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं बहुत ही अच्छे मेथड से। ठीक है, आइए समझ लेते हैं हम सब लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे सेशन को, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ के पढ़ पाए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का मतलब ये है मेरे भाई कि देखो आपको ये देखना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप नोट कर लो, 9999 है भैया 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ओके, अब आपको क्या करना है, आपसे बोला जा रहा है जो 3 4 5 6 8 से विभाजित की जाती है। कितने से विभाजित की जाती है, 3 4 5 6 और 8, इन संख्याओं से विभाजित की जाती है। जब इन संख्याओं से आप विभाजित कर रहे हो ना, तब आपका शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 1 2 3 4 6 आ रहा है। देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 2 और 3 4 और 6, ये रिमाइंडर आ रहा है। अब आप एक काम करने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक समझ में आने लग रहा होगा। देखो जरा, यानी कि हर कंडीशन में जो रिमाइंडर आ रहा है उन दोनों में अंतर कितना आ रहा है। देखो 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और 8 में से 6 गया 2, यानी कि हर कंडीशन में आपके में 2 2 2 शेष आ रहा है, यानी कि इक्वल डिफरेंस है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सारे नंबरों का आपको एलसीएम लेना है। किसका, जिससे आप भाग कर रहे हो। ओके, तो यानी कि 3 4 5 और 6 और 8, जब इन सारी संख्याओं का एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम कितना आएगा, 120। नहीं तो आप देख सकते हो, जरा देखो कैसे। देखो 8 4 के अंदर होगा, देखो 4 8 के अंदर होगा, बिल्कुल होगा, तो 4 का काम खत्म, बिल्कुल। 3 6 के अंदर होगा, बिल्कुल होगा साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखो यहां से, देखो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, यानी कि 3 अट्ठे 24 240। क्या ये 240 से नीचे वाले फैक्टर देखो, क्या 120, 120 इन सारी संख्याओं से विभाजित है, बिल्कुल है साहब। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, 120। ओके, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा कैसे, यहां से देख लो 5 छक्के 30, आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो 5 6 और 8। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख पाएंगे, और 6 को हम 2 गुणे 3 लिख पाएंगे, और 5 को तो 5 ही लिख पाएंगे। ठीक है, अब जरा देखो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3, ठीक है, तो यानी कि 3 इसमें छुपाई हुआ होगा। ठीक है, और सॉरी एक सेकंड, 2 इसमें छुपाई होगा, यानी कि 3 बचा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5। तो देखो यहाँ 8 3 24, और 24 पंजे 120, तब भी आपके क्वेश्चन का एलसीएम क्या आएगा, 120।
ओके, तो क्लियर हो रहा होगा आपको कि एलसीएम कैसे आया है 120। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ो आप लोग। अब आपको क्या करना है, अब जब एलसीएम आ जाता था तब आप प्रीवियस क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे। यानी कि जो एलसीएम आता था उस एलसीएम से हम भाग कर रहे थे। किसमें भाग कर रहे थे, जो अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, चाहे वो 4 अंकों की हो चाहे वो 3 अंकों की हो। ओके, तो आपके पास कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है, आपको पूछी जा रही है 4 अंकों की। तो 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। ओके, आप भाग कितने से करोगे, 120 से। जरा भाग करके देखिएगा। फिर देखो, जब आपने भाग किया तो 12 दूनी 24, 12 छंगे 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। जरा देखो 96 यानी कि 960। आपके पास कितना बचा, 9। यहाँ पे कितना बचा, 3, 39 हो गया। फिर 9 को उतार लिया आपने। अब जरा देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, अब 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब कितना हुआ, 360। अब आपके पास कितना बचा, 9, और यहाँ पे कितना बचा, 3, 39 बचा। यानी कि जो शेषफल होता है वो हम बड़ी से बड़ी संख्या से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और जैसे ही आप शेषफल को घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जरा समझना। 9999 में से आप कितने को घटाओगे, आप 39 को घटाओगे। जब आप 39 को घटाओगे तो 0699 यानी कि 9960 आ गया। अब आपसे एक कंडीशन और बोल दी सवाल ने, क्या, जरा ये बोला जा रहा था 3 4 5 6 8 से विभाजित करने पर शेषफल 1 2 3 4 6 आता था। तो इन दोनों में अंतर कितना आ रहा था, जरा अंतर को देखो सबसे पहले आप। तो अंतर को हम लोग देख पा रहे थे 2 2 2, बस इस 2 को और घटाना है। बस आपके क्वेश्चन का यही आंसर होगा, 9958। क्या 9958 आपके क्वेश्चन का ऑप्शन है, बिल्कुल होगा साहब। देखिएगा 9958 आपके पहले ही ऑप्शन में दिया होगा कि 9958। ठीक है, तो जब पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है 9958 तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन भी बता रहे हैं, आप सब समझने की कोशिश करना। जरा देखिएगा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले क्या चयन करना है, सबसे पहले ये चयन करना है कि ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या आप सब देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 9960। ठीक है, और 9962। तो क्या 9962 को पकड़िएगा। और जब 9962 को हमने देखा, 9962, तो जरा देखो क्या हम अगर इसमें 3 का भाग करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। जरा देखो 3 का भाग करके देखो आप, तो देखो 3 का भाग 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बिल्कुल साहब 2 रिमाइंडर आ रहा है। और इसमें क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है, 1। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप जरा ऑप्शन फिर किसको ट्राई करोगे, बड़े, इसके बाद किसका नंबर आता है, 9960 का आता है। तो 9960 को देखो, हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, चेक करते चले जाएंगे। हमने 3 से ही भाग कर लिया पहले तो इसमें, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये तो पूरी विभाजित हो गई। इसका मतलब कोई शेषफल नहीं आया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 9958 और 8890। तो 9958 को भी चेक कर लो, 9958। तो जरा 9958 को जब हमने चेक किया तो देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27, यानी कि 1 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। ओके, नहीं तो आप और भी संख्याओं को देख सकते हो। 4 से देखो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 9 36। उधर भी देखो कितना बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं 3 4 5 6 8, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेंगे, 1 2 3 4 6 बचेंगे। ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे आप कि ऑप्शन के माध्यम से हम कैसे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और अपने मेथड से कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, चलो अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा आप सब, और आप सब करने की कोशिश करिएगा अगले क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखने लग रहा होगा कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ओके, देखो इसमें बोला जा रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 4 5 6 8 से विभाजित की जाए तो शेषफल 1 बचे। ओके, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से करने की कोशिश करिए आप सब। उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का करेंगे हम लोग भाग। ठीक है, चलो आइए समझ लेते हैं आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, चलो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 टाइम 9, यही तो होगी, बिल्कुल होगी साहब। जरा देखो अब यहां से आप समझ पा रहे हो कि आपको एलसीएम किसका लेना है। आपको एलसीएम लेना है 3, 4, 5, 6, 8,
ठीक है, आपको इसी का एलसीएम लेना है। 3, 4, 5, 6 और 8, ठीक है, इस सबका क्या लेना है आपको? एलसीएम। जब आप इन सबका एलसीएम लोगे मेरे भाई, आपको समझ में आने लग रही होगी चीजें कि देखो 3 6 के अंदर छुपा हुआ है, बिल्कुल, तो 3 का काम हो गया खत्म। 4 किसके अंदर? 8 के अंदर छुपा हुआ है, इसका मतलब 4 का भी काम खत्म हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचे? आपके पास बचे, देखो जरा यहां से एक चीज और समझनी है। देखो इसके अगर आप टुकड़े करोगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगी, 6 के टुकड़े करोगे तो 2 के 8 के अंदर होगा, बिल्कुल होगा। अब आपके पास 3 संख्याएं बची, कौन कौन सी? 5, 3 और 8। तो आप देख पा रहे होंगे 8 पंजे 40 और 40 तिया कितना हो जाएगा? 120। तो आपके क्वेश्चन का एलसीएम क्या आ जाएगा? आपके क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा 120। और जैसे ही एलसीएम आ जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम एलसीएम का भाग करते हैं उस बड़ी से बड़ी संख्या में। तो देखो यहाँ कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है? 5 अंकों की। तो 9,09,999। ओके, अब इसे कितने से भाग करोगे आप? इसको भाग करोगे मेरे भाई 120 से। तो कितने बार भाग जाएगा जरा देखो? 12 8 96। जरा देखो कितने बार भाग गया? 8 बार। तो 96, इसका मतलब 960। यहाँ पे कितना बचा? 9। यहाँ पे कितना बचा? 3। फिर 9 को उतार लो, ठीक है। अब जरा देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। जब 3 बार भाग गया तो कितना आया? 360। अब जरा यहाँ से देखो कितना बचा? 9 3, ठीक है। अब किसका उतारा लोगे आप? 9 का, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। फिर कितना बचेगा आपके पास? बचेगा बहरहाल यहाँ से 39, ठीक है। कितने भी बार भाग देते चले जाओ, बचेगा 39 ही। ओके, तो चला आपको समझ में आने लग रही होगी कि 39 शेषफल हमारा कहां से आया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस 9,0999 में से आपको कितने को घटाना पड़ेगा? 39 को। ओके, जब आपने 39 को घटाया तो बचा क्या? 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। ओके, आपके पास ये एक संख्या आ गई। लेकिन आपसे सवाल ने कंडीशन एक और दे दी है। क्या दे दी है? कि विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 बचे। शेषफल कितना बचे? 1। तो ये एक ऐसा नंबर आ गया जिसमें अगर हम 3 4 5 6 8 का भाग करेंगे तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, यानी कि 0 रिमाइंडर होगा। ओके, तो जरा हम इसमें अगर रिमाइंडर बचाना चाहते हैं तो कितना रिमाइंडर बचे इस कंडीशन में? यानी कि 1। जब 1 बचे तो इसका मतलब 1 को ऐड कर दो, यही आपके क्वेश्चन आंसर होगा 99961। आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा 99961। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी कैसे आया आंसर। ओके, चलो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कर लेंगे आप सब, ठीक है। जरा देखिएगा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा और एक लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सब लोग करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि n सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है जिसे 3 4 6 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से शेष 1 2 4 बचता है। तो n को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सब करने की कोशिश करो। जो हमने अभी आपको मेथड सिखाया है उसी मेथड से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है, और बहुत कम समय में भी कर पाओगे। जरा करने की कोशिश करो आप सब लोग, ठीक है। फिर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराते हैं कि आखिर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जरा देखो आपको क्वेश्चन समझ में आने लग रहा होगा कि n सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है। तो देखो n जो है ना 2 अंकों की संख्या है। अब मेरे को यह समझना होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99, यानी कि 99। बिल्कुल, तो आपको यहाँ 99 लिखना है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। अब आपसे बोला जा रहा है जैसे 3 4 6 से विभाजित किया जाए। कितने से? 3 4 और 6। अगर हम 3 4 6 से विभाजित करते हैं तो आपको शेष क्या बचना चाहिए? आपके शेष 1 2 और 4 शेष बचने चाहिए। तो जब ये रिमाइंडर बचेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जिससे भाग कर रहे हैं ना उसमें से जो रिमाइंडर बच रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके अंतर देख लो। जरा देखो अंतर कितना आया? 2, फिर यहां से 2, फिर यहां से भी 2, यानी कि सभी में अंतर 2 आ रहा है। ओके, समान अंतर है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ये देखना है इन तीनों का एलसीएम निकालना है। किसका? जो संख्याएं जिनसे हम भाग कर रहे हैं इन सबका अगर एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम जरा देखो क्या आएगा। देखो आपके सामने जो एलसीएम आने लग रहा होगा, जरा यहां से देखो 4 तिया 12 और 12, फिर क्या बचेगा इसमें? और कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल आ जाएगा आंसर 4 तिया 12, क्योंकि आप 3 इसके 6 के अंदर है ही, ठीक है, और 2 1 तो 2 है ही इसके अंदर। इसका मतलब यहां से 3 यहां से 4, 4 तिया कितना बचा? 12। तो 12 आपके क्वेश्चन का क्या आ गया? एलसीएम।
अब आप 12 से भाग किसको करोगे? 99 को। ओके, जब 99 को 12 से भाग करोगे तो 12 छंगे 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है, देखो 12 अट्ठे 96, कितना बचा यहाँ से 3। जब आपके पास 3 रिमाइंडर बचा, फिर इस 3 को किससे घटाओगे? 99 से, बिल्कुल घटाओगे साहब, तो बचेगा कितना? 96। ठीक है, अब आपके पास 96 आंसर नहीं होगा। क्यों? इस सवाल की कंडीशन को पढ़ो आप। अभी कुछ बाकी है इसमें। क्या बाकी है जरा देखो। इसमें ये बोला जा रहा था कि ईच कंडीशन में 1 2 4 ये क्या बच रहे थे? शेष। फिर इनके अंदर क्या आ रही थी? ये डिफरेंस। तो आप एक बार डिफरेंस को भी घटाओगे। जब आप डिफरेंस को घटाओगे तो आपके पास मिल गया 94। लेकिन 94 भी आंसर नहीं होगा। जब 94 भी आंसर नहीं होगा तो क्या होगा आंसर? देखो, सबसे लास्ट लाइन आप क्वेश्चन की पढ़िएगा, सवाल ने कुछ और चीजें ऐड कर दी हैं। जरा देखो, उसमें बोला जा रहा है कि 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। अब इस संख्या को कितने से विभाजित करना पड़ेगा? 5 से। जब आप 5 से इसे विभाजित करोगे तो 18 पंचे 90 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना शेष? 4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो इन सारे क्वेश्चनों को, बढ़िया से तैयार कर लो, ताकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले तो आप बहुत ही कम समय में और सही आंसर कर पाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोला जा रहा है कि 1936 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। ओके, आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1936 में से कौन सी संख्या ऐसी हम घटा दें ताकि उसे 9, 10, 15 यानी कि उन तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बचे। ओके, तो आप इस क्वेश्चन का करने की कोशिश करिएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? आप सब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। देखो, समझो इस क्वेश्चन को, आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, अब आपके सामने जैसे 4 अंकों की बोला जा रहा था या 3 अंकों की बोला जा रहा था, अब आपको वो संख्या ही दे दी है। संख्या कितनी है? 1936। ठीक है, विभाजित कितने से किया जा रहा है? विभाजित आपको किया जा रहा है इस संख्या को, सॉरी, विभाजित किया जा रहा है 9 10 15 से। तो देखो, आपके सामने संख्या तो वो आ ही गई है, कितनी? 1936। अब विभाजित कितने से कर रहे हैं हम लोग? विभाजित हम लोग कर रहे हैं 9 10 15 से। ठीक है, 9 10 और 15 से। तो आप इन सब का क्या लोगे? सबसे पहले एलसीएम। और जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा क्या आखिर? जरा देख लो, एलसीएम आना चाहिए 15 दूनी 30 दूनी 60। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा इसका? एलसीएम आएगा 60। ओके, तो जब एलसीएम आपका 60 आ गया, यहां से एक सेकेंड जरा देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 9 और है, तो इसका मतलब एलसीएम ये नहीं होगा 15 छक्के 90। तो आपके क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 90 होगा, सॉरी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आ जाता है उसका उस संख्या में भाग करते हैं। ठीक है, किसमें? 1936 में भाग करेंगे हम। तो कितने बार भाग जाएगा जरा देख लो, भाग करने की कोशिश करिए आप सब लोग। देखो, 9 दूनी 18, 2 बार भाग जाएगा, 9 दूनी 18, तो 180 आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 3, और यहाँ से कितना बचेगा? 1 13। हम किसको उतारेंगे अब? 6 को। ठीक है, अब देखो 9 दूनी 18, ये 2 बार अगर भाग करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब भाग 1 बार जाएगा। अब तो 9 एकम 9 यानी कि 90 बचा आपके। अब यहां से जब देखा आपने तो यहाँ पे बचा 6, और यहाँ 13 में से अगर 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। 9 4 13, तो यानी कि शेषफल कितना बचा यहाँ पर? 46। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी संख्या है ना उसमें से 46 को घटाना पड़ेगा। तो 1936 में से आप कितने को घटाओगे? लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन को भी पढ़ लेना। आखिर क्वेश्चन में दिया क्या गया है? क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। ठीक है, तो जब 7 शेष बचेगा तो देखो आपको क्या और करना होगा, इस 46 से उस 7 को ही घटा दो। उस 46 से किसको घटा दोगे? उस 7 को घटा दोगे, तो कितना बन जाएगा? 39। तो 39 क्या है आपके क्वेश्चन में? बिल्कुल है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 39 आया।
तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।